नमस्कार, मैं अशोक कुमार भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से। आज गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जयंती को प्रकाश वर्ष या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बातें हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं अपितु मानव धर्म के उत्थापक भी थे। उन्होंने मानव धर्म के लिए बहुत कुछ वर्क किए, बहुत कुछ कार्य किए। वे केवल किसी धर्म विशेष के गुरु ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के जगत गुरु भी थे। नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर आदि के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म पूर्व भारत की पावन धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को लाहौर से करीब 40 मील दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण राय मेहता तथा माताजी का नाम तृप्ताजी था। गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जितना सरल, सीधा और स्पष्ट है, उसका अध्ययन और अनुसरण भी उतना ही व्यवहारिक है। गुरु नानक वाणी जन्म सखियों, फारसी साहित्य एवं अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि गुरु नानक उदार प्रवृत्ति वाले, स्वतंत्र और मौलिक चिंतक थे। वे नबी भी थे और लोकनायक भी थे। वे साधक भी थे और उपदेशक भी थे। वे शायर एवं कवि भी थे और वे गृहस्थी में भी थे और पर्यटक भी। एक सामान्य व्यक्ति और एक महान आध्यात्मिक चिंतन का एक अद्भुत मिश्रण गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व में अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि एक बार की कथा है कि गुरु नानक देव जी एक बार देश भ्रमण कर रहे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो वो एक ऐसे गांव में आते हैं जहां पर लोग उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं। तो सुबह जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो गुरु नानक देव जी उन गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग यहाँ से जाकर पूरे विश्व में फैल जाओ, पूरे विश्व में फैल जाओ। उसके बाद वो नेक्स्ट डे वो दूसरे गांव में जाते हैं जहाँ पर उनका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं किया जाता है, उन्हें धिक्कारा जाता है और मजबूरीवश उन्हें जो है गांव से बाहर सोना पड़ता है। गांव से जाते समय वो उन गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं कि आप इस गांव में बसे रहो। इस पर जो उनके शिष्य थे वो बड़े अचंभित हो जाते हैं और उसका कारण पूछते हैं कि आपने जो व्यक्ति अच्छे थे उनको कहा कि आप विश्व भर में फैल जाओ, और जबकि जिन लोगों ने हमारा निरादर किया, हमारा अतिथि सत्कार नहीं किया, हमें धिक्कारा, तो आपने उन्हें कहा है कि आप गाँव में बसे रहो। तो इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो वो अच्छे लोग थे उनकी अच्छाइयाँ उस गांव में ही नहीं बल्कि अपितु पूरे विश्व भर में फैलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो विश्व भर में फैल जाएंगे तो अपनी दुष्टता को वो पूरी दुनिया भर में फैलाएंगे। इसलिए उनके लिए यही अच्छा है कि वो उसी गांव में बसे रहें ताकि उनकी दुष्टता उस गांव तक ही बनी रहे। ऐसे विचार थे गुरु नानक देव जी के। यदि हम गुरु नानक देव जी के धर्म के बारे में बात करें तो गुरु नानक जी ने सभी धर्मों को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। ज़रूरत है धर्म के सत्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की, कि हम जो धर्म हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को आत्मसात करके अपने जीवन में हमें उतारने की ज़रूरत है। गुरु जी ने धार्मिक एवं सामाजिक विषमता पर कड़ा प्रहार किया कि जो धार्मिक और सामाजिक विषमताएं हैं उनके वो कट्टर विरोधी थे। उन्होंने वाणी में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एकात्मकता के बीज बोए। उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर एक है, हम सब तो उसके बंदे हैं, एक पिता एकस के बारिक। यानी कि हम सबके जो गुरु हैं, हम सबके जो भगवान हैं वो सिर्फ एक हैं। हमारा धर्म एक है। गुरु जी स्वयं एकेश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। इसका मतलब कि जो गुरु नानक देव जी थे वो ये विश्वास रखते थे कि इस संसार में यदि कोई गुरु है तो वो एक है, ईश्वर है तो वो केवल एक है। उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी था।
जैसे कि गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु थी वो 22 सितंबर 1539 करतार पाकिस्तान में हुई थी। ये करतार एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ पर 22 सितंबर 1539 को उन्होंने अपनी यही लीला समाप्त की थी। जैसे कि उनका जो गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही तिन्ह यह जुक्ति पिछानी नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति थे गुरु नानक देव जी। उनकी पुण्यतिथि पर मेरा सत सत नमन।